तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गार्ड खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस को, वो बोल रही होती है क्या हम यहाँ रहने वाले हैं। फिर एम्परर पेंग से बोलता है पेंग क्या तुम इन गार्ड के लीडर बनना चाहोगे। तो पेंग बोलता है ये गार्ड तो मुझसे भी ताकतवर है, इनमें से एक बनना ही खुशकिस्मती है, मैं इनका लीडर कैसे बन सकता हूँ। एम्परर बोलता है चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब तुम इनके लीडर बनोगे। फिर वहाँ न्यू आके बोलती है लगता है तुम दूसरों से ही नहीं अपने दोस्तों से भी झूठ बोलते हो। लू फैमिली का बटलर बस एक बड़ा झूठा है, ये पेंग बस छठे लेवल तक जा सकता है और तुम इसे हमारे गार्ड से कंपेयर कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम्हारी जैसी छोटी फैमिली बड़ी फैमिली बनने के सपने ना देखे। तो एम्परर बोलता है मिस न्यू आप इतना घमंड और दिखावा मत कीजिए। तो न्यू बोलती है तुम लोग तो अपने आप से बस झूठ बोल रहे हो और दिन में सपने देख के खुश हो रहे हो। और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली कितने पीढ़ियों दर पीढ़ी के बाद जाके बनती है और तुम सोचते हो कि हमसे थोड़ी चालाकी करके तुम क्योयान फैमिली से महान बन जाओगे। तुम बस एक कीड़े हो और तुम नहीं जानते कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो एम्परर बोलता है क्या कीड़े। फिर वो बोलता है क्या मैं लिंग से इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप जान लो कि लिंग सी का मतलब स्पिरिचुअल स्टोन होता है। फिर एम्परर कूद के छत पे चला जाता है। न्यू बोलती है गधे ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम में कुछ मैनर्स है कि नहीं, जल्दी से नीचे उतरो। तो एम्परर बोलता है लेवल 3 डिफेंसिव फॉर्मेशन और वो दोनों चौंक जाते हैं ये सुन के और बोलते हैं ये तो सिर्फ अंकल यू ही को आता है और ये इसे कैसे पता है। फिर एम्परर और ऊपर कूदता है और मैजिक करता है जिससे उसके चारों तरफ बहुत सारे बॉल आ जाते हैं और बोलता है जाओ। फिर वो बॉल नीचे गिरने लग जाते हैं। फिर एम्परर नीचे आता है, एक हैंड साइन बनाता है, उसके बाद जमीन हिलने लगती है और उनमें से एक ड्रैगन निकलता है और उसके साथ बहुत सारे ड्रैगन निकलते हैं और कहीं दूर एल्डर जीन को भी ये महसूस हो जाता है और ये मास्टर जीव भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं ये तो मेरी पेंगलोंग फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि ये मेरे से भी स्ट्रॉन्ग कैसे है। और दूर कहीं से एक आदमी देख रहा होता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है सिटी में, क्या प्लान टाइम से पहले शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता कि मास्टर जीन इतने लापरवाह होंगे। फिर आखिर हो क्या रहा है। फिर हम एम्परर को देखते हैं, फिर से वो एक हैंड साइन बनाता है और ड्रैगन घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ एक शील्ड बन जाती है। एम्परर बोलता है मैंने अभी तक लेवल 3 का पेंगलोंग फॉर्मेशन बनाया है पर मुझे डर है इससे मैं इसको पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसे लेवल 5 का बनाना चाहता हूँ पर इसमें ज्यादा लिंग सीन लगेगा। ये सुन के लॉन्ग ये सोचता है पूरे तियानून एम्पायर में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ये लेवल 5 का बना सकते हैं, यहाँ तक कि ये स्किल तो 7 फैमिली में भी नहीं है, फिर इसके पास ये कैसे। और इसे देख के लगता है कि ये सच बोल रहा है पर प्रिंसेस बोलती है नहीं ये काफी है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर न्यू सोचती है ये एक लेवल 5 का मास्टर है और एक छोटी फैमिली के पास ऐसा टैलेंटेड आदमी कैसे आ सकता है। फिर यहाँ अचानक मास्टर जी आते हैं और बोलते हैं ये एरे किसने बनाया। तो लॉन्ग जी बोलता है लू फैमिली के बटलर ने। तो मास्टर जी बोलते हैं ये एरे किसी को नहीं आता और इसे सीखने में सालों लगते हैं और यहाँ तक कि मैं भी इसको लेवल 3 तक ही बना सकता हूँ और उसने इतने छोटे होने के बावजूद ये बना लिया। उसे मुझसे मिलने के लिए बोलो, मुझे उससे बात करनी है। फिर वो लोग एक जगह मिलते हैं। एम्परर बोलता है जीव गी तुमने मुझे क्यों बुलाया। गी का मतलब होता है बड़ा भाई यानी बड़े भाई जीव। और ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर जीव बोलते हैं शाओपान अब तुम्हें मुझे बड़ा भाई बोला है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। शाओ मतलब छोटा भाई। फिर बोलते हैं तुम एक लेवल 5 का एरे बना सकते हो, फिर भी तुम लू फैमिली के साथ क्यों हो, तुम क्योयान लॉन्ग फैमिली से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो एम्परर बोलता है तो ये बात है। तो मास्टर जी बोलते हैं अगर तुम क्योयान फैमिली ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें एक ग्रेट एल्डर बनाऊंगा और यहाँ तक कि यहाँ के लीडर भी तुमसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। मिस न्यू बोलती है क्या इसे एक ग्रेट एल्डर बनाएंगे, ये तो क्यूईआन फैमिली का सबसे बड़ा पद है और इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और हम इसे ग्रेट एल्डर कैसे बना सकते हैं। एम्परर सोचता है मुझे तो ये लड़ाई शुरू होते ही पता चल गया था, आखिर एक लेवल 5 का एरे बनाने वाले को कौन पाना नहीं चाहेगा। फिर मास्टर जी बोलते हैं शाओपान क्या सोचते हो। एम्परर बोलता है मेरे कुछ शर्तें हैं। मास्टर जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अगर हम उसे पूरा कर पाए तो बिल्कुल करेंगे। तो एम्परर मिस न्यू की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए पानी लाए और मेरे पैर धोए। तो मिस न्यू गुस्सा होने लग जाती है पर मास्टर जी उसे शांत रहने को बोलते हैं।
फिर एम्परर बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास मिस और घर है, मुझे और क्या चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी लू फैमिली के दोस्त शांति से रहें। मास्टर जी बोलते हैं, मैं वादा करता हूँ जब तक तुम यहाँ हो लू फैमिली बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो तुम अब से हमारे क्यूयान फैमिली के ग्रेट एल्डर हो। मैं 3 दिन बाद फैमिली के लोगों को बोल दूंगा और तुम्हें फैमिली के हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। एम्परर बोलता है, रुको, मैंने कब कहा कि मैं ग्रेट एल्डर बनूंगा। मास्टर जी गुस्से से बोलते हैं, क्या तुम मना कर रहे हो? क्या तुम अब तक मजाक कर रहे थे? तो एम्परर बोलता है, अगर तुम मुझे आधा घंटा पहले बोलते तो मैं बिना हिचकिचाए मान जाता। तो मास्टर जी बोलते हैं, फिर तुम्हारा मन क्यों बदल गया? तो एम्परर बोलता है, मिस न्यू, आपको याद है आपने क्या कहा था? हीरो उठता है और बोलता है, मैं अगले 10 सालों में लू फैमिली को दी 7 फैमिली ऑफ एम्पायर से भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर मास्टर जी पूछते हैं, न्यू तुमने उससे क्या कहा था? तो लॉन्ग जी उन्हें सब बताता है। फिर मास्टर जी बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना, किसी के भी आत्मसम्मान को कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। तुमने लू फैमिली की बुराई की, इसलिए उसने गुस्सा होकर मना कर दिया। अगर कोई भी होता तो यही करता। लॉन्ग जी बोलता है, पर उसने जो बोला वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। मास्टर जी बोलते हैं, लू फैमिली के पास जाओ फान है जो एक जीनियस है और 5th लेवल का मैजिक भी कर सकता है। अगर वो दी 7 फैमिली ऑफ एम्पायर बन जाए तो उनमें से भी वो बेस्ट होंगे और हम उसे लगभग हमारे पास ला ही चुके। पर तुम लोगों की वजह से फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एम्परर सोच रहा होता है, ये एक अच्छा मौका था लू फैमिली को सुरक्षित रखने का। यहाँ रहना मतलब सेफ्टी की गारंटी होती। पर उसने सपना किसे कहा? मैं डीमन टेक्निक के साथ स्वर्ग से भी लड़ सकता हूँ। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अब मैं लू फैमिली की मदद करूंगा और मैं एक दिन लू फैमिली को यहाँ का सबसे ताकतवर फैमिली बनाऊंगा। फिर वो प्रिंसेस और बाकी सबके पास जाता है। प्रिंसेस बोलती है, साउपान, मास्टर जी ने तुम्हें क्यों बुलाया था? एम्परर बोलता है, उन्होंने मुझे क्यूयान फैमिली में ज्वाइन करने के लिए बुलाया था। फिर प्रिंसेस बोलती है, बधाई हो, तुम्हारा फ्यूचर तो क्यूयान फैमिली के साथ और भी अच्छा हो गया। तो एम्परर बोलता है, मैंने मना कर दिया। ये सुन के प्रिंसेस चौंक जाती है और बोलती है, क्या आखिर क्यों? तो एम्परर बोलता है, मुझे कोई फायदे या नुकसान से मतलब नहीं है, ये मेरा फैसला है और इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। अब से मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और अगले 10 सालों में मैं इसको क्यूयान लॉन्ग फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि द चाइल्ड ऑफ ब्लड के जरिए एम्परर चारों तरफ देख रहा होता है। फिर वो एक लड़की को देखता है और सोचता है कि क्यूयान फैमिली के इलाके में आने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती। फिर ये यहाँ कैसे आ गई? फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और एम्परर उसका पीछा करता है। फिर वो लड़की एक घर के पास जाती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। उसके अंदर एक लड़की बोलती है, मिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? वो लड़की बोलती है, शाओ कुई, जल्दी से एक पेन और पेपर लाओ। फिर वो पेपर पे एक मैप बनाती है और बोलती है, ये क्यूयान लॉन्ग फैमिली के घर का नक्शा है और चारों दिशाओं में एक एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। तो उनमें से एक आदमी बोलता है, ये तो क्यूयान लॉन्ग फैमिली का घर है, हम यहाँ तो घुसने से पहले ही मर जाएंगे। फिर वो लड़की बोलती है, चिंता मत करो, मेरा भाई यूमिंग वैली से जुड़ा हुआ है। वो लोग गार्ड का ध्यान खींचने के लिए चारा बनेंगे और तब हम जल्दी से घुस जाएंगे और लू फैमिली के लोगों को मार के यून सांग को बंदी बना लेंगे। तो एम्परर ये सुन के सोचता है, क्या मिस को बंदी बनाएंगे?